एवरीवन, मैथ्स पूजन में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 9 हमारा सर्कल है उसमें जो थ्योरम्स है उनके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल भी हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड हैं, ठीक है, किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड हैं और सेंटर है, सेंटर से जब कॉर्ड्स पर एंगल सबटेन हम करते हैं तो देखो फर्स्ट कॉर्ड से मैंने एंगल सबटेन किया एंड सेकंड कॉर्ड से एंगल सबटेन किया, तो देखो एक कंडीशन होगी, एक उसका रिजल्ट बताएगी। तो पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि अगर जो सेंटर से दो कॉर्ड्स हैं, दोनों के सेंटर से जो एंगल सबटेन हो रहे हैं वो दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स कि वो कॉर्ड्स भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। समझ आया? मैं रिपीट करती हूँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर में। कॉन्वर्स में भी हमारी ये थ्योरम अप्लाई होगी। कॉन्वर्स क्या कि फर्स्ट अगर मैं कहूँ कि कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है दोनों, तो दोनों कॉर्ड्स के सेंटर से जो एंगल सबटेंड होंगे वो डेफिनेटली वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और कॉन्वर्स होगा कि अगर एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी। यही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसमें हमारी दो थ्योरम है, ठीक है। तो इनको हम कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूफ कर देते हैं। हम इस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं, इस ये और इसकी कॉन्वर्स दोनों समझ आ गई। सेकंड समझते हैं, the perpendicular from the center of a circle is to a chord bisect the chord। किसी भी सर्कल में कहीं पर भी अगर एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है और अगर मैं एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो क्या करेगी, अगर वो परपेंडिकुलर है, अगर वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहां से, फ्रॉम अ सेंटर टू अ chord of a circle, then this line definitely bisect the chord। कौन सी लाइन, जो हमने परपेंडिकुलर डाली सेंटर से। मैं रिपीट करती हूँ, द परपेंडिकुलर कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। द परपेंडिकुलर डाला जा रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord। क्लियर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। ये हमारी कॉर्ड है। ये इसके जो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल है इसका मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आप वहां अच्छे से क्लियर कर लेना। कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं, आर्क क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है कहाँ पर, कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब इसका कॉन्वर्स ले कि अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे तो देखो बता दिया पहले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंडीशन बताई, तो वो कह रहा है कि इसका मतलब वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अब उसके कॉन्वर्स की बात करें तो कॉन्वर्स में वो कह रहा है कि एक कॉर्ड है और एक कॉर्ड है जो कि एक पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट को और सेंटर को हम जॉइंट कर दें, तो अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पर इसका ये पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगी ही होगी। ये कॉन्वर्स हो गया, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ऑलवेज ये स्टेटमेंट याद रखना कि सर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे कि किसी भी सर्कल में, जैसे मैंने एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है, विदाउट कॉर्ड भी एंगल्स सबटेंड होंगे, बट मैं यहाँ कॉर्ड से बता रही हूँ। अब देखो सेम सेगमेंट, तो सेगमेंट की डेफिनेशन में पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट की बात हो रही है, बिटवीन कॉर्ड एंड अलोंग विथ आर्क, मतलब उसके अलोंग में जो आर्क है। अब अगर मैं इस आर्क की बात करूंगी तो सेम सेगमेंट में ही सारे एंगल बने, वो सारे आपस में इक्वल होंगे। और अगर मैं मेजर आर्क की बात करूँ, ये मेजर आर्क है, तो ये कॉर्ड और ये मेजर आर्क के बीच में जितने भी एंगल सबटेंड हो, देखो मैं एंगल सबटेंड करती हूँ, एक मैंने ये एंगल सबटेंड किया, एक मैंने ये एंगल सबटेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जो एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। अब एक एंगल में अगर यहाँ माइनर आर्क से और कॉर्ड के बीच में एक एंगल सबटेंड करूंगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होंगे। सो कंडीशन क्या है, इन अ सेम सेगमेंट, कंडीशन कहती है कि सेम सेगमेंट में एंगल सबटेंड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ का जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसी सेगमेंट में एक और एंगल बना लो, एक और एंगल सबटेंड किया, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये इस सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए ये क्लियर हो गया। और इसका
दोनों आर्क के लिए मैंने दोनों सेगमेंट के लिए बता दिया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के लिए। अब जैसे सेमी सर्कल की बात करें, ये सेमी सर्कल के लिए है कि सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है, अब सेमी सर्कल कितना होता है, हाफ ऑफ सर्कल होता है, तो ये मैंने सेमी सर्कल बना लिया। अब अगर यहाँ पे ये कॉर्ड ही है ना, ये हमारी लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होती है जो डायामीटर है। अब यहाँ पे मैं कहीं से भी कोई भी एंगल सबटेंड करूँ, जैसे मैंने ये एंगल सबटेंड किया, सेमी सर्कल की बात हो रही है, एक ही सेगमेंट है सेमी सर्कल में, तो कोई दो सेगमेंट नहीं होंगे, तो इसमें जो भी एंगल सबटेंड होगा वो एंगल हमारा 90 डिग्री ही होगा। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल राइट एंगल होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारी जो लास्ट है मेन इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। पहले स्टेटमेंट समझ लो, फिर स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे से इस थ्योरम को कर लोगे। तो देखो मैं रीड करती हूँ स्टेटमेंट को। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, चलो समझते हैं। सर्कल है, सर्कल में क्या किया है, एक एंगल सबटेंड किया है, कहां से, बाय एन आर्क। अब आर्क का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, कोई आर्क ले लिए। आर्क हमें पता होना चाहिए क्या होती है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होती है। सर्कमफ्रेंस है ये पूरी, ये होल सर्कल का जो पेरीमीटर है ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इस सर्कमफ्रेंस का मैंने चलो ये पार्ट ले लिया, तो ये जो पार्ट है ना, जिसको मैं चलो अल्फाबेटिकली डिनोट कर लेती हूँ पी क्यू, तो ये जो है मेरी आर्क है, आर्क ऑफ अ सर्कल। So the angle subtended by an arc at the center is double. At the center. अब एंगल सबटेंड कहां से हो रहा है, सेंटर से कहां तक, आर्क तक। सेंटर से आर्क के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये जो एंगल है इज डबल। कैसा है, डबल है, लेकिन किसका डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे सेम आर्क लेनी है हमें, यहां से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट ले लोगे तो यहां से एंगल बनेगा, ये पॉइंट ले लिया तो यहां से एंगल बनेगा। तो अब ये जो एंगल बने ना, इसे 1 2 3 ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये जो एंगल बने ना, इनका डबल होता है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है उसका, ये एंगल 4 क्या। अब इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी कि एंगल 4 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 है और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 है। अब देखो हो सकता है बच्चे को कंफ्यूज हो कौन सा 2 टाइम्स होता है कौन सा नहीं, तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक समझा रही हूँ मैं कि चलो ये हमारा एंगल सबटेंड हुआ और ये हमारा सर्कल पे सबटेंड हुआ और ये हमारा सेंटर से सबटेंड हुआ। अब आप ध्यान से देखोगे, एक्यूट ऑब्ट्यूज हमने पढ़े हैं, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो सर्कल के पॉइंट से बन रहा है, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल एक्यूट एंगल होगा, किससे, इससे, ठीक है, इससे छोटा होगा, इससे स्मॉलर एंगल होगा और ये जो एंगल है ये बड़ा होगा। तो देखो जो बड़ा एंगल होगा वो जाहिर सी बात है छोटे वाले में 2 टाइम्स ही कर रहे होंगे तभी बड़ा बनेगा, इसीलिए आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है ये बड़ा है, ये एंगल बड़ा है तो इसका हाफ ऑफ कह लो, या ये एंगल जो है इसका डबल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये वाली जो थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम्स में कर लेना, प्रूफ भी पूछा जाता है और क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर देना।